हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। पहला टर्म है टेंजेंट। टेंजेंट होता क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे? टेंजेंट, राइट। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। अगर सर्कल पे एक लाइन है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये टेंजेंट नहीं होता है, इसे हम लोग सीकेंट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। एंड सर्कल को जो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। सर्कल के एक पॉइंट पे ओनली एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर इसी पॉइंट से मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ करना चाहती हूँ तो यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो हमारा टेंजेंट नहीं हुआ, ये तो सीकेंट हो गया, राइट। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ से भी हम एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर भी हम एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। Now, point of contact. The common point of the tangent and the circle is called point of contact. Tangent और सर्कल, जहाँ पर लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। मैं फिर से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ कि जब टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। नाउ हमारे बुक में एनसीईआरटी बुक में एक थियरम दिया था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट हो गया। यहाँ पे सेंटर होता है सर्कल का, सर्कल के सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारा रेडियस है। तो थियरम 10.1 क्या कहता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे यहाँ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थ्योरम आप लोग याद रखना। इस थ्योरम पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन है 10.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स होंगे? तो लेट सपोज हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है। हर एक पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे। यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट यहाँ पे हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2 में। और टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। टेंजेंट जो होता है सर्कल पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसे हम लोग तो सीकेंट बोल देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा? वन पॉइंट।
सेकेंड है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, या ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। थर्ड है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है, दो टेंजेंट यहाँ पे पैरेलल हो सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया एक टेंजेंट, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एक और यहाँ पर हम जो ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टेंजेंट बनेगा, राइट। अगर हमने बीच में एक ड्रॉ किया लाइन, तो वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो टेंजेंट नहीं हुआ, राइट, ये हमारा टेंजेंट नहीं हुआ। इसीलिए एक जो सर्कल है उस पर कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। फोर्थ पार्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 और 2 को ही करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।